सूबे की सरकार लगातार कमल सरोवर और अमृत सरोवर बनाने के नाम पर कई करोड़ों लाखों रुपए का बजट ग्राम पंचायतों में भेज रही है। सुल्तानपुर जनपद के अंदर एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे कि आखिर यह पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं किया जा रहा है। आखिर सरकार के द्वारा जो पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमृत सरोवर और कमल सरोवर बनाने के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जा रही है। करोड़ों लाखों रुपए का बजट पास होता है सूबे में और इसके बाद ये बताया जाता है कि अमृत काल में अमृत सरोवर हर गांव में बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे में अमृत सरोवर की मंशा कितनी पूरी हो पा रही है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन उसके पहले उन तमाम लोगों का मैं ध्यान उस तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो अपने आप में प्रकृति का अमृत सरोवर है, लेकिन आज अपने अस्तित्व पर रो रहा है। मौजूद हूं सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कई हरे हरे पत्ते आपको दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक आपको नजर आ रहे होंगे। जहां तक मेरा कैमरा जूम हो सके, जितनी उसकी कैपेसिटी हो उतना जूम करके दिखाइए कि तमाम ऐसे लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, तमाम ऐसे लोगों की आंखों में तस्वीरें चुभनी चाहिए जो अमृत सरोवर और कमल सरोवर को बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत एक कमल सरोवर है। एक कमल सरोवर किसी भी सरकार ने नहीं बनाया है। एक कमल सरोवर किसी के लाखों के बजट के बाद नहीं बना है। एक कमल सरोवर किसी प्रधान द्वारा जेसीबी चलवाकर रात में चुप्पे से खुदाई करके नहीं बनवाया गया है। ना ही अमृत काल का अमृत सरोवर है साहब, यह प्रकृति का अमृत सरोवर है जिसे आप देख रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मैं खड़े होकर दिखा रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ दलदल भी है। इसके आगे मैं अगर जा पाता तो मैं करीब से आपको तस्वीरें दिखाता कि आप देखते कि किस तरीके से कई किलोमीटर दूर तक जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है उसके पत्ते लहलहा रहे हैं, हवा में झूम रहे हैं, हवा में मदमस्त हैं और यह बता रहे हैं कि साहब अब हमें संरक्षित कर लीजिए। सूबे की सरकार को केंद्र सरकार की लगातार एक गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। जो पैसा आप कहीं ना कहीं अमृत सरोवर बनाने में लगा रहे हैं, अच्छी बात है, शानदार योजना है। वह योजना हर गांव में कायदे से लागू होनी चाहिए, वह योजना कायदे से हर गांव में पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऐसे जो प्रकृति के अमृत सरोवर हैं, जो प्रकृति के कमल सरोवर हैं, इनको भी बचाने का जिम्मेदारी और दायित्व आखिर किसका है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। मैं चारों तरफ घूमकर थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे साथ आ जाइए और आप देखेंगे कि ये देखिए, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, थोड़ा सा पैर यहाँ से धंसना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे किस तरीके से चारों तरफ दूर तलक यहाँ की नज़रें जहाँ तक आपकी जाएंगी वहाँ तक आपको एक बड़ा सा सरोवर नज़र आएगा। ये सरोवर इतना बड़ा है कि आज के समय में ऐसे सरोवर देखने को शायद कम ही मिलेंगे। लेकिन सुल्तानपुर ज़िले के बल्दी राय ब्लॉक के अंतर्गत इतना बड़ा कमल सरोवर है, इसमें लाखों करोड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं, यहाँ पर विहार करते हैं। लेकिन आज साहब जो मछली पालन करने वाले लोग हैं वो जबरदस्ती आते हैं, इसमें मछलियों को निकालते हैं। तरफ कारोबार के चक्कर राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को उजाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह अमृत सरोवर भी आज अपने अस्तित्व पर रो रहा है क्योंकि अब इसका अस्तित्व खतरे में है। मैंने इसके पहले भी आपको एक तस्वीर दिखाई जब यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प के जड़ों को लोग निकाल कर ले जाते हैं और सब्जी खाने के लिए अब इस्तेमाल करने लगे हैं। एक तरफ हमारे सूबे की सरकार कहीं न कहीं कमल सरोवर बनाती है, राष्ट्रीय पुष्प को संरक्षित करने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प जो प्रकृति की देन है उसे उजाड़ने का भी काम हो रहा है। आखिर यह हमारे प्रकृति के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का दोहरा रवैया क्यों है? मैं सवाल कर रहा हूं। आप तस्वीरें दिखाइए, मुझे दिखाने के बजाय केवल आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से चारों तरफ एक कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एक झील है और यहाँ जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी एक कमल के कहीं न कहीं पेड़ पुष्प हैं और जहाँ उस तरफ भी देखेंगे, मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना रकबा है इसका, लेकिन कम से कम या और नहीं तो 4 से 5 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ तालाब है और पूरे तालाब में केवल और केवल आपको कमल के पुष्प ही मिलेंगे। लेकिन अब एक कमल के पुष्प ना बचेंगे, न ये सरोवर बचेगा और ना इसमें आने वाले जो पक्षी हैं न वो आ पाएंगे, क्योंकि अब ये सरोवर कहीं ना कहीं खतरे
खतरे में है। इस सरोवर को बचाने की कोई मुहिम अभी तक नहीं चलाई गई, बजाय अमृत सरोवर और कमल सरोवर गांव में बनाए जा रहे हैं, जहां पर आपको बूंद भर पानी कई गांव में नहीं मिलेगा, जहां पर प्रकृति के द्वारा साल भर कई सालों से पानी संरक्षित रहता है। उस सरोवर को बचाने के बजाय अन्यत्र जगह ध्यान आकृष्ट करना निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस कमल के साथ, इस कमल जो राष्ट्रीय पुष्प है, इसके साथ बेईमानी हो रही है। सूबे की सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप इसको देखें कि चारों तरफ जो एक कमल के पुष्प फैले हुए हैं, कमल चारों तरफ जो पक्षी उड़ रहे हैं, इस तरफ आप देखेंगे, इसको बचा लीजिए साहब, चूँकि यह भी हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसे करोड़ों की लागत से नहीं बनाया गया, ये हमारी प्रकृति की देन है। आप क्या सोचते हैं इस कमल सरोवर के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।